इंसान साबित हुए। मुख्तलिफ अदियान और मज़ाहिब के लोगों को बुलाइए ताकि उनसे मुनाजिरा करें मेरे आका। अगर उसे किसी मसले में शिकस्त दे दे तो उनकी कम इल्मी सब पर जाहिर हो जाएगी। उन्हें ज़रूर शिकस्त देंगे मेरे आका। वो लोग बाज़ गुज़िश्ता उलूम को भी जानते हैं। अली बिन मूसा अल रज़ा वो उलूम कैसे जान सकते हैं? सबको बुलाओ मुनाजरे के लिए। अब जाने की इजाज़त दीजिए मेरे आका। अल्लाह की पनाह में बगदाद पहुंचो। आपको उस खुदा के हवाले कर रहा हूँ जो अमानत को ज़ाया नहीं करता। आपसे दूरी हमारे लिए सच में बहुत सख्त है, लेकिन कोई चारा भी नहीं। आपका हुक्म जो है। हाँ, बगदाद में अपने घर वालों और चाहने वालों के साथ रहिए रैयान। याद रहे कि मेरा बेटा अबू जाफर मेरे बाद इमाम है। अब असल्त मेरे साथ मर्व में रुकेंगे और आपकी जिम्मेदारियों को अंजाम देंगे। दुआ कीजिएगा आका। मुवफ़्फ़िक़। जी मेरे मौला। मेरा एक लिबास लेकर आओ। रैयान मुझसे मांगना चाह रहे थे लेकिन भूल गए। अल्लाह अकबर, मैंने तो इसके बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा मेरे आका। मैंने सिर्फ अपने आप से कहा। आपसे दूरी के डर से वो भी भुला दिया मेरे आका। पाको पाकीज़ा है वो खुदा जो कभी नहीं भूलता। ये लीजिए। मामून चाहता है कि कल मैं खुरासान के मुख्तलिफ अदियान के उलमा से मुनाजिरा करूं। इसका मकसद क्या है मेरे आका? वो खुदा के नूर को बुझा देना चाहता है, लेकिन खुदा अपने नूर को जरूर मुकम्मल करेगा, चाहे काफिरों को ये नागवार ही क्यों न गुजरे। खुदा हाफिज रैयान। खुदा आपकी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। खुदा तुम पर रहमत नाजिल करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आप लोगों को नेक नियति के साथ इकट्ठा किया है। मैं चाहता हूं कि मेरे चचाजाद भाई अली इब्न मूसा इब्न जाफर, जो जनाब फातिमा के फर्जंद, जो कि दुख्तर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली इब्न अबी तालिब के बेटे हैं, आप लोग इनसे मुनाजरा कर सकते हैं। ये लोग जासलीक, जरतुश्तियों के रहबर रासुल जालूत, साबी और दूसरे अफराद हैं। मैं चाहता हूं कि आप इनसे बात करें और इंसाफ के साथ फैसला करें। ए खलीफाए मुस्लिमीन, मैं ऐसे इंसान से कैसे बहस करूं जो ऐसी किताब से दलील देता है जिसे हम नहीं मानते, और उस पैगंबर के बारे में बात करेगा जिस पर हम ईमान भी नहीं रखते। जो जिस किताब को मानता है मैं उससे उसी किताब के मुताबिक बहस करूंगा। मंजूर है? जी, और इंसाफ भी यही है। फूफी जान, बाबा ऐसी मजलिस में बैठे हुए हैं जिसमें बहुत से उलमाओ हुकामा मौजूद हैं और सब उनके जवाब के सामने सर झुका रहे हैं। उनको सब पर बरतरी हासिल है। अल्लाह का शुक्र है ए भतीजे। मामून नूर खुदा को बुझाना चाहता है, लेकिन खुदा इस नूर को और बढ़ाने वाला है। ईसा मसीह और हमारी किताब, उसके बारे में क्या नजरिया है? क्या आप उसमें किसी चीज का इनकार करते हैं? मैं ईसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत और उनकी किताब, उनकी बशारत और उस पर हवारियों के इकरार पर ईमान रखता हूँ, लेकिन ऐसे ईसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत का मुनकर हूँ जिसने हजरत मोहम्मद की नबुव्वत का इकरार नहीं किया और ना ही अपनी उम्मत को उसकी बशारत दी। दो आदिल गवाह पेश कीजिए जो आपके मजहब का ना हो और ईसाई मजहब का मुनकिर भी ना हो। जो आदिल गवाह जो आपके मजहब से ना हो। यूहन्ना देलमी। ईसा मसीह की नजर में सबसे महबूब शख्स। क्या अंजील में यूहन्ना की ये बात नहीं आई है कि मसीह ने मुझे मुहम्मद अरबी के दीन के बारे में खबर और बशारत दी थी जो उनके बाद आएंगे, और मैंने भी हवारियों को बशारत दी थी और वो उस पर ईमान लाए थे। सही फरमाया। यूहन्ना ने ये बात ईसा मसीह से नकल की है, और उनकी नबूवत उनके अहले बैत और उनके वसी की बशारत भी है, लेकिन ये नहीं बताया कि ऐसा कब होगा।
जनाब ईसा ने इंजील में जिस फारकलीत की बशारत दी है वही मोहम्मद है, और इंजील यूनानी जुबान से तर्जुमा की गई है। यूनानी जुबान में फारकलीत या प्रैक्लितूस का अरबी तर्जुमा मोहम्मद है। और तुमने खुद भी तौरात में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के इकरार का जिक्र किया कि फरमाया, ए हवारियो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई भी आसमान में नहीं जा सकता मगर जो वहां से आया हो, लेकिन उस शख्स के अलावा जो आखिरी पैगंबर है, सिर्फ वही आसमानों में जाकर और वापस आ सकता है। इस मसले में तुम क्या कहते हो? ये हकीकत है और हम इससे इनकार नहीं कर सकते। मैं दरखास्त कर रहा हूं कि आप मुझे लूका, मिरकाबूस और मत्ता और जो कुछ ईसा मसीह की तरफ निस्बत दी गई है उससे मुझे माफ रखिए। मैंने तुम्हें माफ किया। तुम्हारा क्या कहना है ए रासुल जालूत? मैं तौरात के अलावा कोई भी दलील कबूल नहीं करता। मैं वही दलील दूंगा जो तौरात जनाब मूसा की जुबान से या फिर इंजील या ज़बूर से हो। लेकिन मोहम्मद की नबूवत को आप कैसे साबित करेंगे? क्या तुम्हें मालूम है कि जनाब मूसा ने बनी इसराइल को नसीहत की कि मेरे बाद तुम्हारे ही भाइयों में से एक पैगंबर आएगा, तुम उसकी तस्दीक करना और उसकी बात मानना। क्या इस्माइल की औलाद के अलावा बनी इसराइल के कोई और भी भाई हो सकते हैं? जनाबे मूसा की बात का हम इनकार नहीं कर सकते। क्या बनी इसराइल के भाइयों में मोहम्मद के अलावा भी कोई नबी भेजा गया है? नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसे तौरात से साबित करें। तौरात में आया है कि नूर तूर सीना के पहाड़ से आया, कोह साइल की तरफ से रोशनी दी और फारान के पहाड़ से हमारे लिए जाहिर हुआ। ये जानता हूं मैं, लेकिन तफसीर नहीं जानता। तूर सीना वो पहाड़ है जिस पर खुदा ने जनाब मूसा पर वही नाजिल की। साइर के पहाड़ पर खुदा ने जनाब ईसा पर वही नाजिल की जब आप वहां मौजूद थे। और कोहे फारान मक्का में एक पहाड़ है जो मक्का से एक दिन की दूरी पर है। पैगंबर खुदा शुएब फरमाते हैं कि मैंने 2 सवारों को देखा है जिनके लिए जमीन रोशन हुई। एक खच्चर पर सवार था तो दूसरा ऊंट पर। ये दोनों कौन हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम। जो शख्स खच्चर पर सवार है वो ईसा बिन मरियम है, और जो शख्स ऊंट पर सवार है वो अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या तुम तौरात में इस हकीकत का इनकार करते हो? हाँ, नहीं कर सकते। क्या हकूक पैगंबर को तुम जानते हो? जी जनाब, जानता हूं मैं। वो तुम्हारी किताब में फरमाते हैं कि खुदा ने कोहे फारान से कोई बयान जारी किया और आसमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्बीह से गूंज उठे और उनकी उम्मत ने उनके लश्कर को दरिया पार करा दिया, जिस तरह किसी बयाबान को पार कराते हैं। बैतुल मक़दस के खराब हो जाने के बाद हमारे लिए नई किताब यानी कुरान लाया गया। क्या तुम उसे जानते हो और उस पर ईमान रखते हो? ये हकूक पैगंबर की बातें हैं, हम इनसे इनकार नहीं कर सकते। काश के हम कोई दूसरा मसला छेड़ देते। दाऊद पैगंबर अलैहिस्सलाम अपनी ज़बूर में फरमाते हैं, खुदाया फतरत का ज़माना ख़त्म होने के बाद सुन्नत को जिंदा करने वाले को मबऊस फरमा। क्या पैगंबर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी किसी पैगंबर को जानते हो जिसने फतरत के बाद सुन्नत को जिंदा किया हो? ये जनाब दाऊद का कौल है, हम बिल्कुल मानते हैं इसे, लेकिन इससे मुराद जनाब ईसा हैं, और जनाब ईसा का ज़माना फतरत का ज़माना था। गलत कह रहे हो। जनाब ईसा सुन्नत के खिलाफ नहीं थे, बल्कि जब तक वो आसमान पर नहीं बुला लिए गए तौरात की सुन्नत के मुआफिक थे। तौरात में लिखा है कि नेक किरदार वाली माँ का बेटा ऊपर जाएगा, उसके बाद फारकलीत आएगा, वही अल्लाह की शरीयतों की हिफाजत करेगा और हर चीज़ की तफसीर और तौज़ीह देगा, और वो मेरी नबुव्वत की गवाही देगा जिस तरह से मैंने उसकी नबुव्वत की गवाही दी। मैं अल्लाह की शरीयत को मिसालों के साथ लाया और वो तावील के साथ दीन के हक़ाइक़ की तुम्हारे सामने वजाहत करेगा। ऐ रासुल जालूत, हमारे पैगंबर के मौजज़ों के बारे में तुमने सवाल किया और कहा कि जनाब मूसा से ज़्यादा कोई भी खुदा से करीब नहीं था,
और किसी की भी नबूवत का उस वक्त तक इकरार नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई ऐसी निशानी न लाए जैसी जनाब मूसा लाए थे। तो फिर तुमने उनसे पहले आने वाले अंबिया का इकरार कैसे कर लिया, जबकि उन्होंने न दरिया में रास्ता बनाया और ना ही पत्थर में 12 चश्मे पैदा किए। जनाब मूसा की तरह यद बैज़ा उनके पास नहीं था और ना ही उन्होंने आसा को कभी अजदहा बनाया। अगर उनके पास मौजज़ात हैं तो उनकी तस्दीक भी करनी चाहिए। अब चाहे उनके मौजज़ात मूसा के मौजज़ात से मुख्तलिफ हों, लेकिन तस्दीक तो होनी चाहिए। ईसा इब्न मरियम ने मुर्दों को जिंदा किया और मादरजात नाबीनाओं को शिफा दी, लेकिन तुम उन्हें नबी नहीं मानते। लोग तो कहते हैं उनके पास मौजज़ात हैं, लेकिन हमने कभी नहीं देखे। क्या तुमने दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम की निशानियों और उनके मौजज़ों को देखा है? मूसा के मौजज़े उनके मोतबर अफराद यानी उनके शागिर्दों के जरिए तुम तक पहुंचे हैं और सबने उसकी गवाही दी है और आसमानी किताबों में भी उसका जिक्र मौजूद है। ये कैसी मंतिक है कि मूसा के मौजज़ात को सुनकर मानते हो लेकिन ईसा को नहीं मानते? जवाब क्यों नहीं देते? मेरे पास कोई जवाब नहीं। दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि और जिसके साथ वो मबऊस किए गए और तमाम अंबिया के दीन की एक निशानी ये है कि वो एक यतीम, फ़कीर और बकरी चराने वाले थे जिसने कोई किताब नहीं पढ़ी और ना ही वो किसी उस्ताद के पास गए। उसके बावजूद ऐसा कुरान लाए जिसमें पैगंबरों की दास्तानें और वाक़यात, उनसे पहले वालों के वाक़यात और क़यामत तक आने वालों की हालात लफ्ज़ ब लफ्ज़ जिक्र किए गए हैं। वो लोगों को उनके राज बताते थे और बेशुमार आयतें और मौजज़े लेकर आए। जनाब ईसा और मोहम्मद की नबूवत की खबर हमारे नज़दीक दुरुस्त साबित नहीं है और इसी वजह से हमारे लिए जायज़ नहीं है कि हम उनकी नबूवत का इकरार करें। तो जिन पैगंबरों ने जनाब ईसा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि की नबूवत की गवाही दी है वो झूठे हैं? खुदा की कसम मेरे चचाजाद भाई ने दलीलों के जरिए तुम्हें शिकस्त दे दी। जब हिरबिज बुजुर्ग से मैंने पूछा कि ज़रतुश्त की नबूवत की क्या दलील है तो उन्होंने आपके सामने ही कहा कि वो उनके लिए ऐसी चीज़ लाए जो उससे पहले कोई नहीं लाया और उनके बुजुर्गों के मुताबिक उन्होंने उन पर ऐसी चीज़ें वाजिब की जो दूसरों ने नहीं की। इसी वजह से लोगों ने उनकी इताअत की। दूसरी उम्मतों तक भी अंबिया जो कुछ लाए हैं उसकी खबरें पहुंची हैं और मूसा, ईसा और मोहम्मद भी ऐसी खबरें लाए हैं। तुम्हारी नज़र में अगर ज़रतुश्त की नबूवत की दलील ये है कि बाज़ रिवायात की बुनियाद पर वो ऐसी खबरें लाए जो दूसरे नहीं लाए, तो फिर मूसा, ईसा और मोहम्मद की नबूवत के सिलसिले में तुम्हारा क्या बहाना है? ऐ ज़रतुश्ती आलिम, जवाब क्यों नहीं देते? कोई जवाब नहीं। तो एतराफ़ करो, अबुल हसन की तमाम दलीलों ने तुम्हें लाजवाब कर दिया। ऐ लोगो, अगर तुम्हारे दरमियान कोई इस्लाम का मुखालिफ है और इस्लाम के बारे में सवाल करना चाहता है तो बेझिझक और निडर होकर पूछे। ऐ सबसे बड़े उलमा, अगर आपने सवाल करने का ना कहा होता तो मैं आपसे हरगिज़ सवाल ना करता। मैंने कूफा, बसरा, शाम और अल जजीरा का सफ़र किया है, वहाँ के उलमा से मुलाकात की, लेकिन उनमें से कोई भी ये साबित नहीं कर सका कि खुदा एक है और वो अपनी वहदानियत पर कायम है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं यही सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूँ। अगर इस मजमे में कोई इमरान साबी हो सकता है तो वो तुम हो। सही कहा आपने, मैं इमरान साबी ही हूँ। पूछो, लेकिन इंसाफ का दामन न छोड़ना और गुमराही और नाइंसाफी का सहारा मत लेना। खुदा की कसम, मेरा मकसद ये है कि आप कुछ ऐसा साबित करें जिस पर मैं भी ईमान ला सकूं। जो चाहो पूछो। मुझे बताइए कि सबसे पहले क्या चीज और कैसे पैदा हुई? इसका जवाब तुम्हारे बस की बात नहीं है ऐ अली इब्न मूसा। खुदा हमेशा एक था, उसके साथ कुछ नहीं था, बगैर लंबाई, चौड़ाई, गहराई या कैफियत, कमियत और हद व हुदूद के। वो भी ऐसा ही है। उसने मुख्तलिफ मखलूक़ात को अलग अलग शक्ल सूरत और अलग अलग कद व कामत के साथ पैदा किया। न उनको किसी चीज़ के अंदर रखा और न उन्हें महदूद रखा, न उन्हें किसी चीज़ के मुकाबले में रखा और न ही उनके जैसा कुछ पैदा किया। फिर मखलूक़ात को मुमताज़ और गैर मुमताज़ बनाया और रंग, सलीक़े और मज़े में एक दूसरे से अलग बनाया।
लेकिन वो उनका मोहताज नहीं था और ना ही उनके खल्क करने से कोई मकाम मनसब हासिल करना चाहता था। उनको पैदा करने से उसे ना कोई फायदा था और ना ही कोई नुकसान। समझ में आया है इमरान? जी समझ गया मैं। ऐ इमरान, अगर इन चीजों को अपनी जरूरत के लिए पैदा करना होता तो वो ऐसी चीजें पैदा करता जिनसे वो फायदा उठाता और इनसे कहीं ज्यादा तादाद में पैदा करता, क्योंकि मददगार जितने ज्यादा होंगे वो उतना ही ताकतवर होगा, क्योंकि जरूरत और हाजत की कोई हद नहीं है। क्योंकि जितनी ज्यादा मखलूक पैदा करेगा उसकी हाजत और जरूरत बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि उसकी तख्लीक की वजह उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मखलूकात को एक दूसरे का मोहताज बनाया और बाज को बाज पर बरतरी दी, लेकिन ना ही वो बरतर का मोहताज है और ना ही कमतर के गम और गुस्से से उसे कोई फायदा हासिल होता है। इसीलिए उसने मखलूकात को पैदा किया। ऐ भतीजे, ये उलूम तुमने कहाँ से सीखे जबकि तुम उस इजाज में पले बड़े हो जहाँ न कोई किताब खाना है, न कोई किताब है, न कोई तर्जुमा है। खुदा की कसम, ये खुदा की तरफ से इल्हाम है। वाजिबुल वजूद यानी खुदा खुद अपने बारे में इल्म रखता है, क्या ऐसा है? किसी चीज के बारे में इल्म रखने का मतलब ये है कि उसके बारे में जाहिल नहीं है, ताकि जहल की नफी करके इल्म साबित किया जाए। लेकिन खुदा और उसके इल्म और उसके आलम के सिलसिले में ये कहना चाहिए कि किसी ऐसी चीज का वजूद ही नहीं जिसका उसे इल्म ना हो और खुदा से उनकी नफी की जाए। जी समझ गया। खुदा ने अपने इल्म को किस चीज के जरिए पहचाना? अपने जमीर के जरिए या जहनी तस्वीरों के जरिए? तुम ये समझते हो कि अगर खुदा का इल्म उस जमीर के जरिए हो तो जरूरी है कि वो जमीर और विजदान महदूद हो, और जमीर की महदूदियत की बिना पर उसका इल्म और मार्फत भी महदूद होगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर वो जमीर क्या है? हकीकत तो यह है, मुझे नहीं मालूम। मैं उसी जमीर के बारे में तुमसे सवाल कर सकता हूँ? क्या तुम उसे किसी दूसरे जमीर के जरिए पहचानते हो? अगर तुम्हारा जवाब हाँ में है तो तुमने अपने ही दावे को बातिल कर दिया। ऐ इमरान, जान लो कि खुदाए वाहिद की जमीर के जरिए तारीफ व तौसीफ नहीं की जा सकती, और जब तक कि किसी काम, अमल या किसी मखलूक को उसकी तरफ मंसूब न करें हम कुछ और नहीं कह सकते। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि मखलूकात की तरह उसमें तब्दीली होती है या उसके अज्जा है। ऐ इमरान, इस पर गौर करो और जो तुम्हें सही लगे उस पर अमल करो। नमाज का वक्त हो रहा है। मेरे आका, ये सिलसिला जारी रहने दे, मेरा दिल नर्म पड़ चुका है। नमाज के बाद हम फिर गुफ्तगू करेंगे। मुझे नहीं लगता इन उलमाए अदियान से कुछ होने वाला है। इमरान ने सिपर डाल दी है। अब खुदा करे ये चर्ब जबानी, इस्तिदलाल, अकली दलीलों के जरिए आपके चचाजाद भाई के सामने टिक ना सके, वरना मामला पेचीदा हो जाएगा मेरे आका। आपकी सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा।